शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन
परमपिता परमात्मा की अति अहेतु की कृपा से, अति विशिष्ट कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम आतिथ्य पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में गीता जी के सत उपदेशों का श्रवण मनन पठन स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान ने अपने नरसखा अर्जुन को माध्यम बनाकर महाभारत के रण क्षेत्र में जो एक अलौकिक गीत का गायन किया, उसके 3 भाग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन प्रत्येक भाग के 6 अध्याय हैं। हम लोग कर्म योग और भक्ति योग के विभाग का श्रवण कर चुके हैं और ज्ञान योग के इस तीसरे विभाग 13वें अध्याय से 18वें अध्याय पर्यंत का व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं। 13वें अध्याय के 30वें श्लोक तक का व्याख्यान हमने श्रीमुख से सुना। 31वें श्लोक में श्री भगवत वाणी में फरमाया कि ये जो पुरुष है, ये शरीर में स्थित होने पर भी ये पुरुष रूपी जो आत्मा है या आत्मा रूपी जो पुरुष है, वो शरीर में रहते हुए भी न करता है और न लिप्त होता है। तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। शरीर में रह के लिप्त भी न होवे और कुछ करे भी नहीं, ऐसा कैसे संभव हो? कोई उपमा है क्या? तो श्री ठाकुर जी फरमाते हैं 32वें श्लोक में कि बिल्कुल भैया, इसकी उपमा है। क्या उपमा है? श्री भगवान बोले, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। यथा सर्वगतम सूक्ष्ममयादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। यहाँ 31वें श्लोक में भगवान ने न करोति वचन से पहले कर्तापन का और फिर न लिप्यते वचन से भोक्तापन का अभाव बताया था, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस 32वें श्लोक में पहले भोक्तापन के अभाव की बात बताई है और आगे के श्लोक में कर्तापन के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है, इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तापन के बाद ही भोक्तापन होता है, कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तापन आता, ये मुझे चाहिए है, ऐसा करके कुछ करता है, तो ये जो चाहिए है यही भोक्तापन है। इसलिए करने से पहले सूक्ष्म रूप से मनुष्य के अंदर भोक्तापन आता है, फिर उसके अनुसार वो काम करता है, फिर कर्तापन आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तापन का निषेध करते हैं। लिप्तता का, भोक्तापन का त्याग होने पर कर्तापन का त्याग अपने आप हो जाता है। फल इच्छा का त्याग होने पर, क्रिया करने पर भी कर्तापन नहीं होता है। अगर हम कुछ चाहते नहीं है तो हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं
उसमें हमारा कर्तापन नहीं रहता, ये नियम है। यथा श्रवगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है, अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं हैं, व्याप्य है। ये चारों आकाश के अंतर्गत हैं, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल है और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है, तो ये चारों सीमित है, शांत है, और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, उनमें स्पंदन होता है, गति होती है, निस्पंदन होता है, पर आकाश में ऐसा कोई विकार नहीं होता। सर्वत्रावस्थितो देह तथा आत्मान नोपलिप्यते। जैसे आकाश, वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं है। वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अभिकारी है। ऐसा भगवान ने श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में फरमाया है। तथा इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, ये बात भी भगवान ने दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कही है। कहने का यह है कि चिन्मय सत्ता एक ही है, चेतन एक है, पर अहमता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। मम्मेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता रहती है, मानी एक ही चीज रहती है, दूसरा कोई होता ही नहीं। अपरा प्रकृति के अहम को पकड़ के ये बहुत सारे हो जाते हैं। सत्ता मानी होनापन है, जिसे कहते हैं। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब कल्पना है। जैसे कोई चित्तेरा अपने श्रवण कुमार जैसा चित्तेरा, यहाँ एक श्रवण कुमार है चित्रकार, तो ऐसा चित्तेरा पहले चित्र को अपने चित्त में ही बनाता है, दीवार पे नहीं बनाता, वो तो बाद में दीवार पे बनाता है। तो चित्त में बना हुआ चित्र चित्रकार की अपनी कल्पना है और उसकी चित्त ही उसकी भित्ति है। ऐसे ही ये जो कुछ परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ दिख रहा है वो उसी में समष्टि चित्त में केवल कल्पना मात्र है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है। जितनी कल्पनाएं हो सकती है वह कल्प वृक्ष है, अधिष्ठान है और प्रकाशक है। सारी कल्पनाओं को आकार देने वाला कल्प वृक्ष है, उन सब का अधिष्ठान है, उसी में से सारी चीज़ें निकलती हैं और उनका प्रकाश भी उसी से होता है। इतना ही नहीं, वो उनका आश्चर्य भी कल्पनाओं का वही है। ये जो दृश्य है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, ये वह तो मैं, इन सब का आश्चर्य एक परमात्मा ही है। उसी में ये ठहरा हुआ है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी से प्रकाशित होता है, उसी से बना है, उसी में रह रहा है।
जैसे समुद्र में जल, समुद्र, तरंग, लहर और फेन, ये सब होते हुए भी केवल एक जल ही है। जल का नाम है समुद्र है। जल के हिलोरे को लहर कहते हैं, लहर से ऊंची उठती उसको तरंग कहते हैं, और तरंगों के घर्षण से जो बुलबुले होते हैं उसे फैन कहते हैं, पर हैं सब केवल जल ही। ऐसे ही ये जितना जो कुछ दिख रहा है, कल्पना है वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति की, ये उस समुद्र में जिस तरह से लहर, तरंग, फैन सब जल है, ऐसे ये सब कुछ मात्र कल्पना है अथवा केवल जगदीश है, उसके अतिरिक्त है वो सब कल्पना है। जल के अतिरिक्त समुद्र में कुछ नहीं है, केवल कल्पना है। ऐसे ही परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, केवल कल्पना है। उस परम सत्ता में एक देशीयपना नहीं है कि यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे। परमात्मा में ऐसा नहीं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।